हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश बुक के रिगार्डिंग। जर्नल और लेजर प्रिपेयर करने के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है +1 की अकाउंटिंग का, वो है कैश बुक। सो इस वीडियो में हम कैश बुक के बारे में समझेंगे और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसका थ्योरेटिकल मीनिंग समझ लेते हैं कि कैश बुक आखिर है क्या, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो सबसे पहले हमारे पास आता है कैश बुक का मीनिंग। कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सो ये तो समझने वाली बात है, अगर किसी बुक का नाम ही हमने कैश बुक रख दिया तो वो एक ऐसी बुक होगी जिसमें हम सिर्फ कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करेंगे। सो क्योंकि कैश बुक में सिर्फ हम कैश के रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम इसको कैश बुक कहते हैं। लाइक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, जो भी चीज़ हमें कैश में रिसीव होती है, जो भी चीज़ हम कैश में पेमेंट करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हम कैश बुक में ही करेंगे, उसी को हम कैश बुक कहेंगे। सो कैश बुक दो वर्ड से मिलकर बना है, कैश प्लस बुक। कैश मतलब कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और बुक मतलब एक बुक जिसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे। सो ये हमारा हो गया मीनिंग कि कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसिप्ट इन कैश एंड पेमेंट इन कैश। अगर हमने कोई भी चीज़ खरीदी है और उसकी पेमेंट अगर हम कैश में कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हम कैश बुक में करेंगे। ऐसे ही अगर हमने कोई चीज़ सेल की है और उसके बदले में हमें कैश रिसीव हो रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हम कैश बुक में ही करेंगे। सो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स या फिर क्रेडिट परचेजेस की एंट्री कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड की जा सकती, क्योंकि उसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने वाली है वो है, जर्नली अ कैश अकाउंट इज ओपन्ड टू रिकॉर्ड कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। सो जब मैंने ये कहा कि कैश रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम कैश बुक में एंटर करेंगे, तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ गया होगा जिन्होंने लेजर की होगी कि कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, तो ये कैश बुक बनाने की क्या ज़रूरत है। सो क्या ज़रूरत है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हमें कहा गया है कि जर्नली हम ऐसा ही करते हैं, जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है वो जर्नली हम कैश अकाउंट में ही प्रिपेयर करते हैं। But if an accountant feels the need to make a separate book for cash transaction, then no cash account, no bank account is opened and also no journal is passed. So ये आपको समझना चाहिए। जर्नली वैसे अगर हम बात करें तो जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है वो हम कैश अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बट अगर एक अकाउंटेंट चाहे, उसको महसूस हो रहा है कि एक सेपरेट बुक होनी चाहिए जिसमें हम सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही एंटर करें, तो वो ऐसा कर सकता है, एक अकाउंटेंट ऐसा कर सकता है। और अगर वो एक कैश बुक प्रिपेयर करता है, कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। अगर हम एक सेपरेट बुक प्रिपेयर कर रहे हैं पूरी की पूरी कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, तो हमें फिर उसके बाद कैश बुक प्रिपेयर करने के बाद कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बैंक अकाउंट ओपन नहीं करना, ना ही हमें कोई जर्नल एंट्री पास करनी है। सो ये तीनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो हम कैश अकाउंट में ही कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर एक अकाउंटेंट चाहे, उसको महसूस हो रहा है कि एक कैश बुक सेपरेट होनी चाहिए जिसमें हम सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करें, तो वो एक सेपरेट बुक लगा सकता है, तो उसी में सभी ट्रांजैक्शन कैश रिलेटेड रिकॉर्ड की जाएंगी। और अगर ऐसा होता है, अगर सेपरेट एक बुक प्रिपेयर की जाती है, तो उस केस में हमें कैश अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, ना ही हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इसके रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है अगर हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नीड। क्या ज़रूरत है कैश बुक बनाने की। अगर हम कैश अकाउंट बना सकते हैं, कैश अकाउंट में सभी ट्रांजैक्शंस कैश के रिलेटेड रिकॉर्ड कर सकते हैं,
तो क्या ज़रूरत है कैश बुक बनाने की? एज द बिजनेस ग्रोज द नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इंक्रीजेस, रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स ओनली इन द जर्नल बिकेम्स वेरी इनकन्वीनियंट। सो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता रहता है, एज द बिजनेस ग्रोज, जैसे बिजनेस ग्रो होता है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। जैसे हमारा बिजनेस ग्रो हुआ, हमने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की, हमने ज़्यादा परचेज किया, ज़्यादा सेल किया, कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुई। इस केस में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ओनली इन अ जर्नल बिकेम्स वेरी इनकन्वीनियंट। अगर हमारा बिजनेस ग्रो होगा, ट्रांजैक्शंस ग्रो होंगी, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को सिर्फ जर्नल में रिकॉर्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एक अकाउंटेंट के लिए। सो इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए उसने एक कैश बुक प्रिपेयर करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो जितनी भी ट्रांजैक्शन देखेगा सब में कैश इन्वॉल्व है, सबके लिए सेपरेट जर्नल एंट्री, सेपरेट डेट को रिकॉर्ड करता जाएगा। सो ऐसा करना बहुत ही इनकन्वीनियंट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही उलझा हुआ काम है। इसीलिए वो एक बुक प्रिपेयर कर लेता है जिसमें वो सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेगा। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कैश बुक क्या होती है, इसमें कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, अगर कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैश बुक प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ही क्यों, क्या कैश बुक के बिना नहीं चल सकता? सो उसका इंपॉर्टेंस हमने बता दी कि जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ती है वैसे इनकन्वीनियंस बढ़ जाती है एक अकाउंटेंट के लिए। सो इसलिए वो एक सेपरेट बुक प्रिपेयर करने के बारे में ही कन्वीनियंटली सोचता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक की टाइप्स कितनी हैं? सो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं कैश बुक की। इस वीडियो में हम अपनी सिंपल कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे, और आने वाली वीडियोस में हम इनके रिगार्डिंग भी पार्ट्स बनाएंगे कैश बुक की। सो फर्स्ट हमारे पास होता है सिंपल कैश बुक। अगर कैश बुक सिंपल वे से हमें प्रिपेयर करनी हो तो कैसे करेंगे? नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश बुक विद बैंक कॉलम। सो अगर हमें कैश बुक प्रिपेयर करनी हो और साथ में बैंक की भी कॉलम बनाना हो तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी? इसको हम कहते हैं 2 कॉलम कैश बुक, क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स होते हैं। एक होता है कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए और एक कॉलम होता है बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, जिसको हम कहते हैं 3 कॉलम। इसको हम 3 कॉलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमें 3 कॉलम्स प्रिपेयर करने होते हैं। फर्स्ट हमारे पास हो गया कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए, सेकंड हमारे पास हो गया बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए, और थर्ड हमारे पास हो गया डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए। क्योंकि अगर हम कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हो सकता है हमें डिस्काउंट रिसीव हो, या हो सकता है हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करें, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें 3 कॉलम्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। लास्ट हमारे पास है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि स्मॉल अमाउंट्स की ट्रांजैक्शन हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, वो अमाउंट्स जो बहुत लार्ज नहीं हैं, वो अमाउंट्स जो रेगुलरली इंकर्ड की जाती हैं। सो उसके लिए हमें एक सेपरेट कैश बुक बनानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं पैटी कैश बुक, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है प्रिपरेशन, कि हम कैश बुक को प्रिपेयर कैसे करते हैं। सो कैश बुक इज प्रिपेयर्ड सेम एज कैश बुक। जैसे हम लेजर में कैश अकाउंट प्रिपेयर करते थे अपनी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, वैसे ही कैश बुक भी हमें प्रिपेयर करनी होती है। द ओनली डिफरेंस इज रेदर देन मेंशनिंग कैश अकाउंट वी यूजेस कैश बुक। सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि जहां हम कैश अकाउंट मेंशन करते थे वहां पर हम कैश अकाउंट की बजाय कैश बुक मेंशन करेंगे। बाकी परफॉर्मा वही है। हम लेजर प्रिपेयर करते थे, लेजर में भी हमारे पास डेबिट और क्रेडिट 2 साइड्स होती थी। कैश अकाउंट की बजाय हम कैश बुक लिखेंगे, डिफरेंस सिर्फ इतना है। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट साइड के लिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट क्रेडिट साइड के लिए। सो फॉर्मेट वही है, रिकॉर्डिंग भी वैसे ही की जाएगी जैसे हम कैश अकाउंट में करते थे। सो चलिए अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं
कि कैश बुक में हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके रूल्स क्या हैं। सो ये है हमारे पास रूल्स कैश बुक को प्रिपेयर करने के। हमारे पास दो रूल्स हैं, हम दोनों ही रूल्स को देख लेते हैं। जो रूल आपको इजी लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डिंग कर लेनी है और वही रूल आपको रिमेंबर रखना है। दोनों ही रूल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर दोनों ही हो सकते हैं तो बेस्ट है। सो फर्स्ट रूल हमारे पास है सेम एज प्रिपेयरिंग लेजर। सो जैसे हम लेजर प्रिपेयर करते थे, जैसे हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते थे या फिर पोस्टिंग करते थे, वैसे ही हमें कैश बुक भी प्रिपेयर करनी है। सो इसको एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹6,000। सो अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या आती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमने कैश में परचेज किया है 6,000 और 6,000। सो लेजर में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करते थे, फिर उस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग हम उसकी लेजर प्रिपेयर करते थे। सो जैसे हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करते थे वैसे ही हमें कैश बुक प्रिपेयर करनी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमें ऊपर कैश बुक मेंशन करना है। हम क्या करते थे, सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट ओपन करते थे। फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट जर्नल में डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड हम लिखते थे टू कैश, ट्रांजैक्शन नंबर 1, डेट जो हमें गिवन होगी, अमाउंट 6,000। फर्नीचर अकाउंट रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट हम ओपन करते थे कैश अकाउंट। अब यहां पर हमें कैश अकाउंट की बजाय कैश बुक मेंशन करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है। कैश बुक मेंशन करने के बाद कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। सो अगर जर्नल में क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में भी वो क्रेडिट ही होगा। उसका रीज़न क्या आएगा, फर्नीचर। सो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। सबसे पहले ऊपर लिखना है बुक्स ऑफ XYZ, जिसकी बुक्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस कंपनी का नेम या फिर उस पर्सन का नेम। पर्टिकुलर्स सारे लेजर की तरह सेम है। कैश अकाउंट की बजाय हम यहाँ पर कैश बुक लिख देंगे। अब कैश हमारी क्रेडिट हो रही थी, जर्नल में क्रेडिट हो रही है तो इधर भी हम क्रेडिट ही करेंगे। डेट जो हमें गिवन होगी, ट्रांजैक्शन नंबर जो हमें गिवन होगी, अमाउंट हमारी 6,000 है और रीज़न हमारा है बाय फर्नीचर। सो कैश हमारी क्रेडिट हो रही है 6,000 से। क्यों हो रही है, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया। सो यही रूल हम लेजर में भी फॉलो करते थे, यही रूल अब हमें कैश बुक में भी फॉलो करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कैश बुक यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा और फर्नीचर अकाउंट आपको ओपन नहीं करना है, क्योंकि आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको पेपर में कैश बुक बनाने के बारे में कहा जाएगा, आपको फर्नीचर अकाउंट ओपन नहीं करना है। इसलिए मैंने फर्नीचर अकाउंट ओपन नहीं किया। डायरेक्टली जो कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। सो ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल जो इससे भी इजी है उसको भी हम देख लेते हैं। सो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की, जिसमें मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है, उसी को हम फॉलो करेंगे कैश बुक प्रिपेयर करने में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो हमने ये ट्रिक सीखी थी कि कैश हमारी एसेट होती है। एसेट अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं और अगर डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूज़न होती है कि एसेट कौन सी होती है और लायबिलिटी कौन सी होती है, तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी चीज़ जिससे हमें ऐसा लगे कि हमें इनकम होगी, हमें अमाउंट रिसीव होगी, चाहे वो आने वाले टाइम में रिसीव हो या फिर अभी रिसीव हो, किसी भी पीरियड में हो, चाहे वो फ्यूचर में हमें रिसीव होनी हो, चाहे वो प्रेजेंट में हमें रिसीव हो रही हो, उसको हम एसेट कहते हैं। और ऐसी चीज़ जिससे हमें लगे कि हमारी कैश हमसे जाएगी, चाहे अभी जाए चाहे वो फ्यूचर में जाए, चाहे अभी हमें किसी की पेमेंट करनी पड़े, चाहे हमें लगे ऐसा कि फ्यूचर में इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, हमसे कैश जाएगी, उसको हम
लायबिलिटी कहते हैं। सो कैश हमारे लिए एसेट है। एसेट अगर इंक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे और अगर डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यही रूल हमने जर्नल में भी फॉलो किया था। अब यही रूल हम कैश बुक में भी फॉलो करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन रीड करते हुए आपको जो ट्रांजैक्शन दी जाएगी, अगर उसको रीड करने पर आपको लगेगा कि कैश हमारे पास आ रही है, तो आप कैश बुक में डेबिट साइड एंट्री रिकॉर्ड करोगे। और अगर ट्रांजैक्शन रीड करने पर आपको ऐसा लगे कि कैश आपसे जा रही है, तो आप कैश बुक में क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, फर्नीचर परचेस्ड। सो हमने फर्नीचर परचेज किया 6000 का। सो जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो बदले में हमें कैश देनी पड़ेगी। इसका मतलब कैश हमसे जा रही है। कैश एसेट है, कैश हमसे जा रही है तो इसका मतलब एसेट डिक्रीज हो रही है। सो अगर एसेट डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने का रीज़न हमें क्या लिखना होगा? फर्नीचर, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया। सो यहाँ पर आ जाएगा बाय फर्नीचर। सो सिंपल है, हमने फर्नीचर परचेज किया, बदले में कैश दी। कैश हमसे जा रही है, कैश हमारी एसेट है। एसेट अगर हमारी कम होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। यहाँ पर हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। सो रिकॉर्डिंग हम क्रेडिट साइड करेंगे और रीज़न हम लिखेंगे बाय फर्नीचर। डेट और ट्रांजैक्शन नंबर जो होगी वो मेंशन करेंगे और अमाउंट जो होगी 6000 वो मेंशन करेंगे। सो दोनों ही रूल से आंसर आपका सेम आएगा, बस आपको सोचना है कि आपको कौन सा रूल इजी लगता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कैश की डेबिट साइड जो है वो रिसिप्ट साइड है और क्रेडिट साइड जो है वो पेमेंट साइड है। इसका मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे आपको लगे कि कैश आपको रिसीव हो रही है उसको आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको रीड करने पर आपको लगे कि कैश आप पेमेंट कर रहे हैं, आपसे कैश डिक्रीज हो रही है आपकी कैश, तो उसको आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, मतलब पेमेंट साइड। सो तीनों ही रूल्स में से जो आपको इजी लगता है आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये हमारे पास एग्जांपल, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मैसर्स XYZ ट्रेडर्स। सो सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। ये डेबिट साइड के लिए और ये क्रेडिट साइड के लिए। हमें ऊपर क्या मेंशन करना है? जिसकी बुक्स हैं उसका नेम। सो ये हमारे पास है बुक्स ऑफ XYZ ट्रेडर्स। XYZ ट्रेडर की बुक्स में हम कौन सी बुक बना रहे हैं? कैश बुक। सो यहां पर हम लिख देंगे कैश बुक। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है, डेट हमें गिवन है 2017 दिसंबर का मंथ है और डेट अकॉर्डिंगली हमें गिवन है। 1 दिसंबर को कैश इन हैंड हमारे पास पड़ी है 27,500, मतलब ऑलरेडी हमारे पास जो कैश पड़ी है वो अमाउंट है 27,500। सो इसका मतलब ये हमारे पास बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस आपको एसेट का डेबिट साइड लिखना होता है और अगर वो लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट साइड। सो कैश हमारी एसेट है तो एसेट का बैलेंस हम लिखेंगे डेबिट साइड। डेट हमारी आ जाएगी 2017 दिसंबर मंथ 1। सो डेबिट साइड 1 दिसंबर को हम अपनी मेंशन कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रांजैक्शन नंबर आपको मेंशन करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। 27,500। नेक्स्ट हमारे पास है कैश रिसीव्ड फ्रॉम एन। अब ट्रांजैक्शन रीड करने पर आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि कैश रिसीव हुई है 12,000 की, और किससे रिसीव हुई है? एन से। सो कैश हमारी एसेट है, एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है, तो अगर एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। या फिर हमें पता है कि डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। सो अगर आपको पता लग रहा है कि कैश रिसीव हो रही है तो इसको आप
रिसिप्ट साइड ही रिकॉर्ड करोगे जो है डेबिट। सो अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट हमारी है 5 दिसंबर, हमें कैश रिसीव हुई है एन से, सो यहाँ पर हम लिखेंगे टू एन, अमाउंट है 12,000। सो तीनों ही रूल्स में से जो आपको इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने पे किया है 2000 का 8 दिसंबर को। सो आपको पता लग रहा है कि कैश आपसे डिक्रीज हो रही है, कैश आपकी एसेट है, एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो कैश बुक में हम क्रेडिट साइड एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। डेट हमारे पास है 8 दिसंबर, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अमाउंट हमारी है 2000। सो जो रीज़न है आपको वो मेंशन करना है, कैश रिसीव हुई है या फिर पेमेंट की है उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर परचेज्ड। अब फर्नीचर परचेज करेंगे तो ये तो वही एग्जांपल है जो हमने ली थी। सो फर्नीचर परचेज करना मतलब कैश का डिक्रीज हो जाना। 10 दिसंबर को हमने फर्नीचर परचेज किया 6000 का, कैश डिक्रीज हो रही है तो हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय फर्नीचर 6000। नेक्स्ट हमारे पास है 14 दिसंबर को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 16,500। अब हमने गुड्स सेल की है, सेल करने पर हमें कैश रिसीव हुई है। सो कैश रिसीव होना मतलब डेबिट साइड 16,500। सो डेट हमारे पास है 14 दिसंबर, हमने क्या किया सेल्स की, टू सेल्स, रिसीव हुए हमें 16,500। सो रीज़न आपको बस देख लेना है, जो ट्रांजैक्शन आपको दी गई है डेबिट साइड करना है या फिर क्रेडिट साइड करना है वो आपको ट्रांजैक्शन रीड करने पर पता लग जाएगा। 18 दिसंबर को हमने परचेजेस की है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एनएस फॉर कैश। सो यहाँ पर हमारे पास एन था, यहाँ पर एनएस है। सो नेम का डिफरेंस है इसलिए आपको एनएस मेंशन करना पड़ेगा, एन नहीं। जो नेम होगा वो मेंशन करना है। गुड्स परचेज किए हैं, परचेज करने पर हमें 26,000 की पेमेंट करनी पड़ी। सो पेमेंट हमारी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगी 18 दिसंबर को। 18 बाय परचेजेस अमाउंट 26,000। नेक्स्ट हमारे पास है कैश पेड टू आर। अब आर को हमने कैश पे की, किस चीज़ के लिए पे की ये नहीं बताया गया, बस आर को पे की है। सो आर को ही हम रीज़न मेंशन करेंगे। 22 दिसंबर 3200। सो कैश पेमेंट करना मतलब क्रेडिट साइड, अमाउंट 3200। नेक्स्ट हमारे पास है 25 दिसंबर सोल्ड गुड्स टू के फॉर कैश। सो हमने कैश में गुड्स सेल की है 18,700 की। सो गुड्स सेल करना मतलब कैश के बेसिस के ऊपर कैश हमें रिसीव होना, तो इसकी ट्रांजैक्शन हम रिसिप्ट साइड या फिर डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। अमाउंट हमारे पास थी 18,700। सो ऐसे ही आपको सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट हमारे पास है 5,000, डेट है 28 दिसंबर। अब ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, हमारे पास कैश थी उसको हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। सो हमने अपने व्यू पॉइंट से देखना है कि हमारे पास जो कैश थी इन हैंड वो डिक्रीज हुई है या फिर वो इंक्रीज हुई है। सो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे हाथ में कैश थी वो डिक्रीज होगी क्योंकि हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। सो डिक्रीज हो जाना इसका मतलब क्रेडिट साइड इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 दिसंबर बाय बैंक, अमाउंट आएगी 5,000। नेक्स्ट हमारे पास है रेंट पेड और लास्ट हमारे पास है सैलरी पेड। सो दोनों में ही पेमेंट की जा रही है तो दोनों को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्स्ट हमारे पास है 30 दिसंबर को और नेक्स्ट है 31 दिसंबर को।
एक में हम रीज़न लिखेंगे बाय रेंट और एक में हम रीज़न लिखेंगे बाय सैलरी। अमाउंट 4000 और 7000। सो ये थी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अब बिना जर्नल एंट्री पास किए हुए हमने डायरेक्टली बस इतना अंडरस्टैंड करते हुए कि कैश एसेट है, इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड, डिक्रीज होगी तो इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली। या फिर डेबिट साइड जो है वो हमारी रिसिप्ट साइड है और क्रेडिट साइड जो है वो पेमेंट साइड है। जितनी भी हमें रिसीव होगी कैश उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जितनी भी डिक्रीज होगी कैश उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट इसका हमारे पास होता है बैलेंसिंग करना। सो बैलेंसिंग सेम जैसे हम लेजर में करते थे वैसे ही की जाएगी। डेबिट साइड पहले प्लस करेंगे, फिर क्रेडिट साइड प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगी उसको पहले हम रफ में मेंशन कर लेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड हमारे पास अमाउंट आएगी 74,700 और क्रेडिट साइड हमारी अमाउंट आ रही है 53,200। अमाउंट्स टोटल करने के बाद अब हम कंपेयर करेंगे कौन सी साइड बड़ी है। सो डेबिट साइड हमारी बड़ी है तो इसका मतलब जो बैलेंस आएगा उसको हम क्रेडिट साइड पर मेंशन करेंगे। सो बैलेंस जो आएगा हम वो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस हमारे पास आएगा 21,500। बैलेंस कैसे करना है, 74,700 में से माइनस कर देंगे 73,200। सो वो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हम उस साइड लिखेंगे जो साइड छोटी होगी। सो क्रेडिट साइड छोटी थी हमारी इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर डेट कौन सी आएगी, जो मंथ चल रहा है या फिर जो ईयर चल रहा है उसकी एंडिंग डेट। सो हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो मंथ के अकॉर्डिंग है। सो यहाँ पर 31 दिसंबर लास्ट डेट है, सो हम यहाँ पर लिख देंगे 31। इतना करने के बाद अब हम इसका बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर भी हमारे पास 74,700 हो गया, यहाँ पर भी हमने 74,700 कर लिया। यहाँ पर था 53,200 लेकिन हमने बैलेंसिंग कर लिया। बैलेंसिंग करने के बाद जो अमाउंट हमने मेंशन की है उसको अब हम ब्रॉट डाउन कर देंगे 21,500 और डेट हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग मंथ की डेट, नेक्स्ट मंथ की डेट जो कि है 1 जनवरी 2018। सो बैलेंसिंग वैसे ही करनी है जैसे हम बाकी लेजर के अकाउंट्स की करते हैं। सो ये थी हमारे पास सिंपल कैश बुक जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम था जो कि कैश रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में हम बैंक रिलेटेड कॉलम को भी इंक्लूड करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कैसे हम एंटर करते हैं कैश बुक में। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको मेरे चैनल के बारे में इन्फॉर्म कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करके अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।